हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है। बस मैं आपको सजेस्ट करता हूं मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्लैंड इकोनॉमी, जिसको हम सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब ये प्लैंड इकोनॉमी क्या होती है? इन अ प्लैंड इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned and managed by the government. Since हम जानते हैं there are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. अब ये जो प्लैंड इकोनॉमी होती है, यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। ओके, और वही उसको क्या करती है? मैनेज करती है। गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट सारा डिसाइड करती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे तो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कौन करती है? गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। ओके, और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट परफॉर्म करती है उसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सारे काम किसके बेस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इन अ प्लैंड इकोनॉमी वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं होती है, वहां पे बात होती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर। ओके, हमारे पास एग्जांपल है प्लैंड इकोनॉमी की क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। ओके, कुछ एग्जांपल्स आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है प्लैंड इकोनॉमी की, जहां पे हर एक सेक्टर पे, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, लॉ हो गया या बिजनेस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, हर एक जगह पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। पहला हमारे पास है द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान। द प्लान सेट इकोनॉमिक एंड सोसाइटियल गोल्स फॉर एवरी सेक्टर एंड रीजन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट क्या करती है? इन अ प्लैंड इकोनॉमी सबसे पहले एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान क्रिएट किया जाता है और उस सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान में इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के तमाम गोल्स फॉर एवरी सेक्टर एंड रीजन ऑफ द कंट्री के लिए सेट किया जाता है। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लान्स कन्वर्ट द गोल इनटू एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान बनाया जाता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाए जाते हैं और उस प्लान में जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान में जो गोल सेट किए होते हैं उन गोल्स को एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द गवर्नमेंट एलोकेट्स ऑल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान। सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान बनाती है, क्रिएट करती है। उसके बाद जो तमाम रिसोर्सेज होते हैं उनको वो एलोकेट करती है अकॉर्डिंग टू दैट सेंट्रल प्लान। ओके, उसके बाद जो नेशन के, जो उस इकोनॉमी के कैपिटल, लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, उनको चाहती है गवर्नमेंट कि वो मोस्ट एफिशिएंटली इस्तेमाल करे, यूटिलाइज करे। ओके, और जो उस कंट्री के अंदर लोग रहते हैं वो सारे क्या हो जाए? एम्प्लॉयड हो जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट की फुल सॉवरेंटी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द सेंट्रल प्लान सेट्स द प्रायोरिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है? इकोनॉमिक प्लान क्रिएट करती है, उसके बाद जो उसके तमाम रिसोर्सेज होती है उनको एलोकेट करती है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान। नेक्स्ट क्या काम होता है इनका? द प्रायोरिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
जो सेंट्रल प्लान है उसके अंदर प्रायोरिटी सेट की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सिंस जो कमांड इकोनॉमी होती है, जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है, उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। ओके, सोसाइटी का किस तरह से वेलफेयर होता है, ठीक है। अब उस प्लान के अंदर उन चीजों को, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रायोरिटी दी जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, जैसे फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, क्लॉथ्स हो गया एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस इन द फाइनेंस, यूटिलिटीज एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मोनोपोलाइज्ड बाय स्टेट अथॉरिटीज। जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होते हैं जैसे फाइनेंस के अंदर या यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास हो गया वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, गैस हो गया, ये सारे, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारे के सारे किसके अंडर होता है? गवर्नमेंट के अंदर होता है। गवर्नमेंट की कंप्लीट मोनोपोली होती है इन सेक्टर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है द गवर्नमेंट क्रिएट लॉज, रेगुलेशन एंड डायरेक्टिव्स टू एनफोर्स द सेंट्रल प्लान। सबसे पहले प्लान क्रिएट किया, उसके बाद जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एलोकेट किया अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लान, और लास्ट पे इसका क्या काम होता है? गवर्नमेंट ऐसे लॉज क्रिएट करती है, ऐसे रेगुलेशन एंड डायरेक्टिव्स क्रिएट करती है जिससे वो सेंट्रल प्लान को क्या कर सके? एनफोर्स कर सके। ओके, तो सिंपल में अगर हम ये कहेंगे कि जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहां पे सब कुछ काम, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास फुल कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट वहां पे क्या होती है? सॉवरन होती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले, प्राइसेस आर केप्ट अंडर कंट्रोल एंड दस एवरीबॉडी कैन अफोर्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। सिंस जो प्रोडक्शन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल प्लान, और सेंट्रल प्लान बनता है ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। प्लान्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसलिए जो प्राइसेस हैं वो अंडर कंट्रोल में रहती है और हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद देयर इज लेस इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ। सिंस यहां पे भी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है, मैन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सो इनइक्वालिटी का चांसेस काफी कम हो जाते हैं। देयर इज नो डुप्लीकेशन एज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सेंट्रली प्लान्ड। अब चीजें डुप्लीकेट क्यों बनती है? ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक क्लॉथ है, फिर हम उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, क्यों? बिकॉज डुप्लीकेट सस्ते में प्रोड्यूस हो जाता है, ओके, और उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब यहां पे हमारे पास जो बात होती है वो होती है सोशल वेलफेयर की। जो चीजों के जो रिसोर्सेज होते हैं वो एलोकेट होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लान, ओके, सो देयर इज नो डुप्लीकेशन। वहां पे जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, डुप्लीकेशन की बहुत कम चांसेस होते हैं। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज द गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबॉडी। सिंस जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहां पे गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर एवरीथिंग, ठीक है, और गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि वो अपनी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करेगी। सो देयर इज वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास है अ कमांड इकोनॉमी गवर्नमेंट टेलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बेनिफिट द कॉमन गुड विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। जब एक प्लान्ड इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो विदाउट रिगार्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोड्यूस होती है। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता है, वहां पे देखा जाता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ली है क्यूबा की। क्यूबा ऑफर फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज टू देयर सिटीजन। वहां पे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखोगे या फ्री मार्केट इकोनॉमी में देखोगे, वहां पे हर एक चीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट देखी जाती है, तो वहां पे आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अब हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। सबसे पहले, कंज्यूमर कैन नॉट चूज एंड ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विच आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सिंस जो प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पे सॉवरन होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, कंज्यूमर के पास कुछ भी नहीं होता है। कंज्यूमर सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज को चूज कर सकता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और गवर्नमेंट जो है वही गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड करेगी जो वो सोचेगी
विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द सोसाइटी, जो उसको लगेगा ये एप्रोप्रिएट है सोसाइटी के लिए, ठीक है, वही गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट अब हमारे पास है लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव में लीड्स टू फर्म बीइंग इनएफिशिएंट। सिंस जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहां पे मैन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, वहां पे प्रॉफिट की बात नहीं होती है। जब प्रॉफिट की बात नहीं होती है तो जो फर्म है वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगी, बिकॉज वो उसकी फर्म नहीं होगी, उससे उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज वेस्टेड इन कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फर्म्स। अब सिंस जो प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पे सब कुछ किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है फर्म्स को, तो वहां पे भी काफी ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ कंपटीशन हिंडर्स इनोवेशन। सिंस जो प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पे कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होती है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास कंप्लीट मोनोपोली होती है, तो उस वजह से जो लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से इनोवेशन यानी कि नई नई इन्वेंशंस नहीं होती है। अब इन्वेंशन कब होगी, इन्वेंशन तब होगी जब कंपटीशन होगा। ओके, तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक है। उसके बाद यू कैन नॉट अपोज द डिसीजन मेड बाय सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है प्लान्ड इकोनॉमी की, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको जेल में डाल देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। A market economy is an economic system in which the production of goods and services are directed by the law of supply and demand. Now, जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पे तमाम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड करती है सप्लाई एंड डिमांड पे, यानी कि तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस पे डिपेंड करेंगी, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड पे। जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज हो जाए, एंड एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर है वो चाहेगा कि मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो किस तरह से मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, जो एक प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को चाहेगा कि वो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे बिक जाए। ओके, एंड एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर है वो अटेम्प्ट करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं किस तरह से इसी प्रोडक्ट को लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस पे खरीद सकूं। ओके, जो वर्कर है इन ए मार्केट इकोनॉमी, जो वर्कर है वो चाहेगा कि मुझे किस तरह से हाईएस्ट पॉसिबल वेजेस मिल जाएं। ओके, एंड एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉय है वो चाहेगा कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय कैसे सस्ते दामों पे मिले। ठीक है, हर कोई अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो मार्केट इकोनॉमी है इसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, यहां पे कोई भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती है। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। इट डज नॉट डिसाइड अबाउट प्रोडक्शन, ना ही गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए, किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, प्राइसेस क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। नहीं ये बात करता है कि आप जो प्रॉफिट निकला उसको किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करो, एम्प्लॉयमेंट होगा या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस कैसे डिटरमाइन हो, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है मार्केट लेड। द इकोनॉमी इज लेड बाय मार्केट, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइसिंग, एम्प्लॉयमेंट लेवल एटसेट्रा आर अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पे। वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं जिनकी डिमांड होती है। ओके, जिनकी डिमांड नहीं होती है उनकी सप्लाई, उनकी प्रोडक्शन भी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है कंज्यूमर सॉवरेंटी। जो मार्केट इकोनॉमी होती है वहां पे सॉवरन होता है कंज्यूमर, न कि गवर्नमेंट। तमाम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं अकॉर्डिंग टू द वांट्स, नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर चाहेगा, जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर फोर्स नहीं कर सकता है कंज्यूमर को कि आपको ये चीज लेनी है। लेट अस सपोज दैट अगर आपको शूज लेने हैं तो प्रोड्यूसर आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप जो है क्लॉथ्स लो।
ठीक है, जो कंज्यूमर की वांट होगी, जो कंज्यूमर की नीड एंड प्रेफरेंस होगी, प्रोड्यूसर को उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से उसको अपने रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है पर्सनल फ्रीडम एंड मोटिव्स। इन अ मार्केट इकोनॉमी गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवेंशन इन द एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट है वो कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता है पीपल की एक्टिविटीज के ऊपर। जो लोग हैं वो क्या करना चाहे, कौन सा बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशन करें, क्या उनका मोटिव है, क्या उनका इंटरेस्ट है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी में होता है। वहां पे आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, लेकिन यहां पे आपको फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। ईच इंडस्ट्री हैज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और होमोजीनियस गुड्स। हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और जो बायर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं होमोजीनियस गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, और वो जो सेलर्स हैं वो सेल करते हैं होमोजीनियस गुड्स। ठीक है, और उनके बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस, क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो परफेक्ट कंपटीशन है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, मार्केट इकोनॉमी में। ओके, उसके बाद हमारे पास है द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो फंडामेंटल फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है एज कंपेयर टू प्लान्ड इकोनॉमी में। प्लान्ड इकोनॉमी में आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, वहां पे आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, वहां पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो आपके हो सकते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे आपके हो सकते हैं या इनमें से कोई आपका हो सकता है। ओके, तो ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड। जो मार्केट इकोनॉमी है ये डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, ये वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड करेगा। ठीक है, जब उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, तो उस केस में कंज्यूमर विल पे द हाईएस्ट प्राइसेस। कंज्यूमर विलिंग होगा कि वो हाईएस्ट प्राइसेस पे करे। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू चॉइस है, वो उसके चॉइस के हिसाब से। उससे क्या होगा, बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास पहला एडवांटेज। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंट प्रोडक्शन। नाउ सिंस जो मार्केट इकोनॉमी है इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसलिए जो एक प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि वो रिसोर्सेज को किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिवार्ड्स इनोवेशन। जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और मार्केट इकोनॉमी डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, उन्हीं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है जो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। अब न्यू एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स विल सेटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड। जो नई नई चीजें होंगी, एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स होंगे, उनको जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को। ठीक है, इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेंशन करेगा। ठीक है, इनोवेशन करेगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है, ये भी एक एडवांटेज है किसकी, मार्केट इकोनॉमी की। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। नाउ जो मार्केट इकोनॉमी है यहां पे गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। मार्केट इकोनॉमी एक बिजनेस को एनकरेज करती है, बिकॉज वो देखता है कि यहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी। उस वजह से जो प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है दोनों क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है जो मार्केट इकोनॉमी है
यहाँ पे रिच एंड पुअर्स के बीच में गैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो रिच है उनके पास ज्यादा वेल्थ है, ठीक है, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है वो भी ज्यादा चीजें किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, रिच के लिए, बिकॉज वहां पे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और एक कहावत है, वेल्थ जनरेट्स वेल्थ, ठीक है, वेल्थ को जनरेट करती है। सो जो रिच है वो ज्यादा अमीर बनता जाएगा और जो पुअर है वो ज्यादा गरीब बनता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फ्री इकोनॉमी में एनकरेज हार्मफुल गुड्स। सिंस जो मार्केट इकोनॉमी है वो वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जो डिमांड के अंदर हो, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज हो जाए, चाहे वो गुड्स हार्मफुल ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि जब उसको दिखेगा कि यहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे वो डेंजरस हो, वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ड्रग्स हो, नारकोटिक्स हो, कोई भी डेंजरस गुड्स हो, वो उसको प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उसको उसके अंदर क्या दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोडक्शन में लीड्स टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नाउ सिंस जब एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव ये होगा कि वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, तो वो फिर एनवायरनमेंट की जो एक्सटर्नलिटीज है, एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाएगा, उसके कंसर्न में, उसके माइंड में ये कोई भी चीज नहीं होगी, उसके माइंड में सिर्फ प्रॉफिट होगा कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ सिंस जो मार्केट इकोनॉमी है उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वो तमाम बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज के लिए काम करने होते हैं, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, ठीक है, वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करेगा एंड लेस लेबर विल बी यूज्ड टू कट कॉस्ट। कॉस्ट को कम करने के लिए ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज मशीनें ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, उनके ऊपर कम कॉस्ट आएगी और लेबर को निकाल देगा, कम लेबर को इस्तेमाल करेगा, तो उस वजह से क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज में नॉट बी प्रोवाइडेड। और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनसे प्रॉफिट नहीं मिलता है, जो यूज किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, पब्लिक गुड्स सच एज स्ट्रीट लाइटिंग। तो ये मार्केट इकोनॉमी में कभी भी नहीं होगा, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जिनसे उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये थे हमारे पास एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट ज्यादा अच्छी लगी, उसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पे मैंने लास्ट पे आप थोड़ा कंपैरिजन किया है प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, और जो मार्केट इकोनॉमी है उसकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करेंगी मार्केट फोर्सेस पे, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पे मेन मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, और मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। जो प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पे कंज्यूमर सॉवरन नहीं होगा, लेकिन फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर क्या होगा, सॉवरन होगा। प्लान्ड इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। लेकिन फ्री मार्केट में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पीपल, प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट है। लेकिन फ्री इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।